बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम बजरिया मोबाइल अपने आईडी कार्ड को रिन्यू करेंगे। सबसे पहले आपने ये वाली एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना, पाक आइडेंटिटी। ये वाली एप्लीकेशन आपको प्ले स्टोर से आसानी से मिल जाएगी, तो आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसको डाउनलोड करके आपने इसको ओपन करना है। इसको ओपन करेंगे तो उसके बाद ये आपके सामने ये कुछ इसके आइकन्स आपको दिखाए जाएंगे। इसको आपने स्किप कर देना है। स्किप करने के बाद ये आपके सामने आपका लॉगिन पेज आ जाएगा। इस पर आपने अपना एक ऑफिशियल अकाउंट क्रिएट करना है पाक आइडेंटिटी का। उसको क्रिएट करने के लिए ये आपको क्रिएट का बटन दिया गया है। क्रिएट अकाउंट पर क्लिक करना है। उसके बाद आपने अपने आईडी कार्ड पर अपना अकाउंट क्रिएट करना है। उसमें आपके फिंगरप्रिंट्स भी होंगे और आपका आईडी कार्ड भी वेरीफाइड होगा। उसको बनाने के लिए आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, जिसे आप देखकर अपना अकाउंट आसानी से बना सकते हैं। तो मैं इसमें वीडियो अकाउंट बनाने का तरीका नहीं आपको बता रहा, ताकि वीडियो लंबी ना हो जाए। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, उसे देखकर आप अपना अकाउंट भी बना सकते हैं। तो आपने सिंपली सबसे पहले अपना ईमेल ऊपर लगाना है, जिस ईमेल पर आपने अपना अकाउंट बनाया हुआ है वो ईमेल एंटर करनी है। उसके बाद उसका पासवर्ड आपने इंटर करना है। ये इन्फॉर्मेशन इंटर करने के बाद आपने इसको साइन इन करना है। उसके बाद ये टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, आपने इसको एक्सेप्ट करना है। एक्सेप्ट करने के बाद कंटिन्यू करना है। कंटिन्यू करेंगे तो आपके सामने आपके जो अकाउंट आपने बनाया है उसका इनबॉक्स ओपन हो जाएगा। इसमें आपने कोई पहले एप्लीकेशन नहीं दी हुई है, तो आपने इसमें एप्लीकेशन देने के लिए ये आपको ग्रीन बटन दिखाई दे रहा है, अप्लाई नो, इस पर आपने क्लिक करना है। इस पर क्लिक करेंगे तो ये आपके सामने ऑप्शन शो हो जाएगा, इशुएंस ऑफ आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट्स। आप इनमें से कौन सा डॉक्यूमेंट्स अपना इशू करवाना चाहते हैं। तो ये 4 कैटेगरीज आपको दी गई हैं। आपने इस पर क्लिक करना है। उसके बाद ये आपके सामने 2 ऑप्शन दोबारा ओपन हो जाएंगे, जिसमें आपका आइडेंटिटी कार्ड और एफआरसी। अगर आप एफआरसी बनाना चाहते हैं तो ये एफआरसी पर आपने क्लिक करना है। अगर आप सीएनआईसी या नाइकॉप या पीओसी बनाना चाहते हैं तो आपने ऊपर वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। अगर आप एफआरसी अपने मोबाइल के जरिए बनाना चाहते हैं तो उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसे देखकर आप बआसानी तरीके से मोबाइल के जरिए अपनी एफआरसी बना सकते हैं। तो हम कर रहे हैं सीएनआईसी अप्लाई, तो इसके लिए हमने ऊपर वाले को क्लिक करना है। उसके बाद ये आपको तीनों ऑप्शन अलग अलग दे दिए गए हैं। क्या आप सीएनआईसी बनाना चाहते हैं, रेजिडेंस इन पाकिस्तान और ओवरसीज आईडी कार्ड बनाना चाहते हैं, या नॉन पाकिस्तानी विद पाकिस्तानी ऑर्गन यानी कि पीओसी कार्ड बनाना चाहते हैं। इन तीनों में से आपने जो भी कैटेगरी सिलेक्ट करनी है उसको आपने सिलेक्ट कर लेना है। लेकिन मैं सीएनआईसी बनाना चाहता हूं तो मैंने पहले कोई क्लिक कर लेना है। उसके बाद ये आपसे आपका डॉक्यूमेंट की वेरिफिकेशन करेगा कि आप जो आप आईडी कार्ड बनाना चाहते हैं उसका आपके पास आईडी कार्ड नंबर, सीएनआईसी नंबर वगैरह है जो आपको नादरा की तरफ से जारी किया गया है या नहीं है। तो आपने इसको यस ही करना है, क्योंकि आपके पास अगर होगा वो नंबर तो आप इस एप्लीकेशन को जारी कर सकते हैं। अगर नहीं तो फिर इसको नो करेंगे तो आपकी एप्लीकेशन जारी नहीं होगी। तो आपने इसको यस करने के बाद आपने जो आपके पास आपका सीएनआईसी है उसका आपने नंबर इधर इंटर करना है। उसके बाद आपने इसको यस कर देना और वेरीफाइड हो जाएगा। ठीक है, तो ये मैंने नंबर इंटर किया। तो उसके बाद मुझे 2 ऑप्शन दे दिए गए हैं नीचे। उसमें ये पूछ रहा है कि आप अपने आईडी कार्ड को रीप्रिंट करवाना चाहते हैं या मॉडिफाई करवाना चाहते हैं। तो मैं इसका स्टेटस चेंज करना चाहता हूं, तो मैंने इसलिए इसको मॉडिफाई पर क्लिक करना है। मॉडिफाई पर क्लिक करने के बाद आपको ये नीचे अप्लाई नाउ का ब्लू बटन ऑन होगा। इसमें हमने अप्लाई नाउ पर क्लिक करना है। अप्लाई नाउ पर क्लिक करेंगे तो सबसे पहले फर्स्ट में आपको आपकी ट्रैकिंग आईडी दी गई है। उसके बाद सामने आपको आपकी जो फीस आपकी पे होनी है वो आपको दे दी गई है। लेकिन ये आपने परेशान नहीं होना, ये आपकी फीस अभी तक ओरिजिनल नहीं है, क्योंकि ये अभी हमने आगे जाके जो कैटेगरी सिलेक्ट करनी है अपनी आईडी कार्ड की, उसके बाद फाइनल हमें पेमेंट हमारी होगी कि हमारी फाइनल पेमेंट कितनी होगी। ठीक है, तो उसके नीचे ये आपको 1 2 3 4 5 6 7 8 स्टेप दिए गए हैं जो हमने स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट करने हैं। तो इसलिए आपने वीडियो को कंप्लीट देखना है, वीडियो को स्किप नहीं करना किसी पार्ट को भी, ताकि आपको अच्छी तरह समझ आ जाए। क्योंकि ये हमारे डॉक्यूमेंट्स जो होते हैं आईडी कार्ड वगैरह, ये हमारे बहुत कीमती डॉक्यूमेंट्स होते हैं। इंफॉर्मेशन इसमें देनी है वो बहुत हसास होती है, इसलिए वीडियो को आपने कंप्लीट देखना है और कंप्लीट तरीकाकार को देखकर आपने अपने आईडी कार्ड को अप्लाई करना है। ठीक है, तो उसके लिए सबसे पहले जो हमने आईडी कार्ड नंबर दिया था वो तो हमारा ऊपर आ गया। उसके बाद हमने नीचे इसमें अपनी डेट ऑफ बर्थ अपनी इंटर करनी है जो हमारे नादरा के रिकॉर्ड में है। तो उसमें हमने सबसे पहले अपना साल सिलेक्ट कर लेना है, उसके बाद अपना मंथ, उसके बाद बर्थ डेट हमने सिलेक्ट करनी है। ये करने के बाद हमने इसको कंफर्म करना है जी। तो ये मेरी, उसके बाद ये नीचे आपको एप्लीकेंट प्रोसेसिंग प्रायोरिटी, ये हमने अपनी एप्लीकेशन की प्रायोरिटी देनी है कि हम कौन सी अपनी एप्लीकेशन को नॉर्मल करना चाहते हैं, अर्जेंट करना चाहते हैं या एग्जेक्टिव करना चाहते हैं। जो नॉर्मल हमारी होगी वो हमारा 1 महीने का प्रोसेस होगा, जो अर्जेंट हमारी होगी वो भी तकरीबन 20 दिन लग जाते हैं।
और जो एग्जेक्टिव होगी हमारी 7 दिन के अंदर अंदर हमें मिल जाता है आईडी कार्ड। इसमें हमने नॉर्मल को क्लिक करना है। नॉर्मल को क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये ऊपर आपकी पेमेंट जो थी वो तब्दील होगी। तो ये आपको इसका नीचे स्टेटस भी दे दिया गया, योर कार्ड विल बी प्रोसीड इन 31 वर्किंग डेज। उसके बाद ये आपको नीचे जो 2 ऑप्शन दिए गए यस या नो, इसमें आपको ये पूछ रहा है कि आप जो अपना आईडी कार्ड प्रिंटेड करवाना चाहते हैं वो सिंधी में करवाना चाहते हैं या कि उर्दू में करवाना चाहते हैं। तो हमने इसको नो करना है क्योंकि हम सिंधी में नहीं करवाना चाहते। डू यू वांट टू योर कार्ड टू बी प्रिंटेड इन सिंधी, तो हमने इसको सिंधी में नहीं करना है, तो इसको हमने नो कर देना है। उसके बाद हमने नीचे आ जाना है। हमने जो अपनी पिक्चर है उसमें वो अपलोड करनी है। पिक्चर आपने जो इसमें अपलोड करनी है वो आपको ये इन्फो का बटन दिया गया, इस पर आप इसकी गाइडलाइन भी देख सकते हैं कि आपने पिक्चर जो किस तरह की अपलोड करनी है। पिक्चर आपने व्हाइट बैकग्राउंड के साथ, प्लेन बैकग्राउंड के साथ अपनी अपलोड करनी है। फ्रेश पिक्चर अपलोड करनी है, वो कोई आपने स्कैन की हुई पिक्चर या दाग धब्बे वाली पिक्चर नहीं आपने इसमें अपलोड करनी। फ्रेश हो, अच्छे कैमरे से बनी हो, अच्छे मोबाइल के कैमरे से बनी हो या DSLR कैमरे से बनी हो, वो पिक्चर आपने इसमें ओरिजिनल अपलोड करनी है और व्हाइट बैकग्राउंड के साथ आपने अपलोड करनी है। उसके लिए आपने, अगर तो आप मोबाइल से कैप्चर कर रहे हैं तो आपने प्लेन बैकग्राउंड कर लेना, अगर मोबाइल में पड़ी हुई है तो आपने इसको ब्राउज कर लेना है, यानी कि एडिट की हुई जो व्हाइट बैकग्राउंड वाले। तो उसके लिए आपने ब्राउज को क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने आपकी पिक्चर्स शो हो जाएंगे, उनमें से आपने अपनी पिक्चर को सिलेक्ट कर लेना है। जैसे ये मेरे पास पड़ी हुई है तो मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया। इसको सिलेक्ट करने के बाद आपने इस तरह अपनी पिक्चर की जो सेटिंग है उसको कर लेना है जहां आपकी पिक्चर सेट हो। ये करने के बाद आपने इसको यस कर देना है। उसके बाद ये थोड़ी देर वेरीफाइड करेगा, उसके बाद आपकी पिक्चर इसमें अपलोड हो जाएगी, यानी कि आपकी पिक्चर मैच हो जाएगी। उसके बाद हमने इसको कंटिन्यू करना है। पिक्चर अपलोड करने के बाद तो ये थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। मेरा पिक्चर वाला स्टेप है वो कंप्लीट हो गया। उसके बाद हमने इसमें अपनी पेमेंट करनी है। पेमेंट जो हमने करनी है इसमें 4 प्रोसेस है हमारे पास, जिनमें सबसे पहले मेरा वीजा कार्ड है उसका प्रोसेस, उसके जरिए हम कर सकते हैं। उसके बाद ई सूरत है, उसके जरिए भी हम पेमेंट कर सकते हैं। उसके बाद जैज कैश या इजी पैसा, ये दोनों लिंक्स भी हमें प्रोवाइड कर दिए गए हैं जिनके जरिए हम अपनी पेमेंट आसानी से कर सकते हैं। तो उसके लिए हमने जो, अगर तो आपके पास आपका वीजा कार्ड है तो उसकी पेमेंट आपने कैसे करनी है, उसके लिए आपने प्रोसीड टू पेमेंट पर क्लिक करना है। उसके बाद ये टर्म्स एंड कंडीशंस है, आपने इसको आई एक्सेप्ट, आई हैव एक्सेप्टेड करना है। उसके बाद कंटिन्यू करना है। उसके बाद आपकी जो पेमेंट डिटेल होगी वो आपसे पूछी जाएगी। आपकी पर्सनल डिटेल, जो आपके कार्ड होल्डर की डिटेल होगी वो आपने इसमें देनी है। उसके बाद आपने अपने कार्ड की डिटेल इसमें एंटर करनी है। उसके बाद उसको कंफर्म करना है। उसके बाद आपकी पेमेंट हो जाएगी बजरिया बैंक। तो हमने बैंक के जरिए नहीं करनी, तो हमने जायज कैश के जरिए पेमेंट करनी है। तो जायज कैश के लिए पेमेंट करने के लिए हमने, ये आपको नीचे आइकॉन भी दिए गए हैं, आप जायज कैश, इजी पैसा या ई सूरत के जरिए अपनी पेमेंट कर सकते हैं। तो उसके लिए हमने पेमेंट करने के लिए ये ऊपर जो आपको ट्रैकिंग आईडी दी गई है आपने इसको नोट कर लेना है। ठीक है, आपने इसको नोट करने के बाद इसको मिनिमाइज कर देना और अपने जायज कैश अकाउंट में आ जाना है। ठीक है, जायज कैश अकाउंट में हम आ गए। उसके बाद आपने जायज कैश अकाउंट को लॉगिन कर लेना है। उसके बाद हमने जायज कैश अकाउंट में गवर्नमेंट पेमेंट में आना है। गवर्नमेंट पेमेंट में आने के बाद हमने NIS पर क्लिक करना है। NIS पर क्लिक करने के बाद हमने ये जो टिकट आईडी है हमने वो इसमें एंटर करनी है, जो हमें उधर जो हमने ट्रैकिंग आईडी इसकी कॉपी की थी। ये करने के बाद हमने इसको कंटिन्यू करना है। इसको कंटिन्यू करेंगे तो हमें ये कंफर्मेशन के लिए रिव्यू दे देगा कि हमारी जो पेमेंट है वो इतनी बनती है, हमने इसको पे करना है। ठीक है, तो इसमें ये हमें अपना नाम वगैरह कोई नहीं देगा, हमें सिर्फ जस्ट पेमेंट की जो रिव्यू है वो हमें दे देगा कि हमारी जो पेमेंट है वो इतनी है जो हम पे कर रहे हैं। तो हमने इसको कंफर्म करना है। कंफर्म करने के लिए हमने ये ब्लैक कंफर्म पर क्लिक करना है। उसके बाद हमने अपना पासवर्ड एंटर करना है और ये हमारी पेमेंट, ये तो हमारी पेमेंट होगी। इसको हम सेव कर लेते हैं। उसके बाद फिर दोबारा हम पाक आइडेंटिटी अकाउंट पर चले जाते हैं। इस पर हम आ गए। इसके बाद हमने इसको दोबारा फिर कंटिन्यू करना है। डायरेक्टली नेक्स्ट स्टेप पर हमें ले गए हैं। तो ये अब हमारा तीसरा स्टेप आ गया। इसमें हमने अपनी पर्सनल डिटेल अपनी इंटर करनी है अपने आईडी कार्ड के मुताबिक, जो हमारा आईडी कार्ड पहले से बना हुआ है। ठीक है, उसकी हमने पर्सनल डिटेल इंटर करनी है, जिसमें सबसे पहले आपने अपना गिवन नेम वो हमने इसमें एंटर करना है। उसके बाद सरनेम, ये करने के बाद हमने इसको नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करेंगे तो इसमें हमने जो पर्सनल डिटेल अपनी इंटर करनी है उसके 2 स्टेप हो गए, जिसमें फर्स्ट स्टेप में हमारी पर्सनल इंफॉर्मेशन जो हमारी होगी, उसके बाद सेकंड स्टेप में होगी जो हमारे रिलेटिव हैं उनकी हमने पर्सनल डिटेल इंटर करनी है, जिसमें हमारे वालिदैन या हमारा हस्बैंड या हमारे बच्चे वगैरह होंगे उनकी डिटेल इंटर करनी है। ठीक है, तो ये नाम को आपने उर्दू में जो दिया हुआ है वो आपने इसको दुरुस्त कर लेना। उसके बाद जो नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन हमने जेंडर इसमें सिलेक्ट करना है, आप मेल है या फीमेल है उसको आपने सिलेक्ट कर लेना। उसके बाद आपने अपना मैरिटल स्टेटस बताना है कि आप मैरिड है, अनमैरिड है, वो जो भी आप
कर लेना है आपने। उसके बाद आप मैरिड बताएंगे तो उसके बाद आपसे पूछेगा कि डू यू वांट टू प्रिंट योर फादर्स नेम ऑन योर कार्ड। तो इसमें आप वो पूछ रहे हैं कि आप अपना आईडी कार्ड अगर शादीशुदा है तो आप अपने वालिदैन के नाम पर बनाना चाहते हैं, अपना आईडी कार्ड प्रिंट करवाना चाहते हैं या अपने हस्बैंड के नाम पर, तो आपने इसको नो ही करना है, क्योंकि आप जब मैरिड हो जाएंगे तो आपका जो आईडी कार्ड होगा वो आपके हस्बैंड के नाम पर होगा। ठीक, तो उसके बाद आपने इसमें अपनी लैंग्वेज बतानी है कि आपकी कौन सी जुबान है। उसके बाद आपने आगे अपना मजहब बताना है। उसके बाद आपने अपना ब्लड ग्रुप बताना है। उसके बाद आपने इसमें अपनी आइडेंटिटी मार्क बताना है, इसमें आप नो है। उसके बाद आप आइडेंटिफिकेशन शनाख्ती अलामत इसमें आप लिख दें कोई नहीं। उसके बाद अगर आपका कोई ओल्ड सिटीजन नंबर है तो वो आप इसमें इंटर कर दें, आपके पास हो तो आपने कर देना, अगर नहीं तो फिर इसको छोड़ दें। उसके बाद आपने आगे इसमें बताना आर यू ट्विन सिबलिंग, यानी कि हमारा कोई जुड़वा बहन भाई तो नहीं है हम, तो उसका हम अगर है तो उसको यस कर देना, अगर नहीं तो फिर इसको नो कर देना। उसके बाद आपका नेक्स्ट है आप आज़ाद जम्मू कश्मीर से तो नहीं है, इसको भी आपने डन करना। डन करने के बाद ये थी हमारी जो अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन। ठीक है, तो इसको आपने अच्छी तरह बगौर चेक कर लेना है। चेक करने के बाद जो आपका नाम है इसको आपने अच्छी तरह देख लेना है और स्पेलिंग वगैरह आपने अच्छी तरह चेक कर लेने हैं। अपने नाम को उर्दू में भी अच्छी तरह चेक कर लेना है। चेक करने के बाद आपने इसको नेक्स्ट करना है। ठीक है, क्योंकि जो यहाँ जो आपने इन्फॉर्मेशन अपनी इंटर करनी है वही आपके आईडी कार्ड पर आपको मिलेगी। ठीक है, उसके बाद आपने इसको कंटिन्यू करना है। कंटिन्यू करेंगे तो ये हमारी पर्सनल डिटेल का स्टेप 2 आ जाएगा। ठीक है, इसमें ये बताना है कि फर्स्ट में अपनी कंट्री बतानी है कि हमारी बर्थ कंट्री कौन सी थी। ठीक है, इसमें हमने पाकिस्तानी करना है, इसको हम ऐसे कर लेते हैं। इसमें अपना स्टेट बताना है, सूबा कौन सा है। उसके बाद अपना डिस्ट्रिक्ट बताना है। उसके बाद अपनी तहसील बतानी है। उसके बाद आगे हमने प्रोफेशन एंड क्वालिफिकेशन अपना बताना है कि हम काम क्या करते हैं और अपनी हमारी क्वालिफिकेशन क्या है। ठीक है, जिसमें सबसे पहले हमने प्रोफेशन अपना सिलेक्ट करना है कि हम क्या काम करते हैं। उसके बाद हमने अपनी क्वालिफिकेशन सिलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद पूछा गया है कि डू यू हैव एनी डिसेबिलिटी, आपको कोई मजदूरी वगैरह तो नहीं है। को अगर है अपने यस कर देना है, अगर नहीं तो फिर इसको नो कर देना है। तो अगर आपको कोई मजदूरी वगैरह है, आप मजदूरी का कार्ड बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए आपके पास आपका मजदूरी का सर्टिफिकेट हो। तो ये हमने इन्फॉर्मेशन अपनी देख लेनी है। उसके बाद हमने इसको कंटिन्यू करना है, नेक्स्ट स्टेप पर चले जाना है। नेक्स्ट स्टेप पर जाएंगे तो हमसे जो फैमिली की डिटेल है वो हमने इसमें इंटर करनी है। उसके लिए हमने सबसे पहले फादर की डिटेल करनी है, उसके बाद मदर की डिटेल इंटर करनी है। उसके बाद हमने अपने स्पाउस यानी कि जिसके नाम पर हम अपना आईडी कार्ड बनवा रहे हैं उसकी डिटेल हमने इसमें इंटर करनी है। ठीक है, अपने फादर की डिटेल के लिए हमने सबसे पहले फादर का CNIC नंबर, उसके बाद उसका नाम, उसके बाद उनका उर्दू में नाम, उसके बाद मदर की डिटेल। मदर की डिटेल में हमने सबसे पहले मदर का CNIC नंबर, उसके बाद मदर का नाम, उसके बाद माँ का उर्दू में नाम, उसके बाद अपडेट स्पाउस, इसमें हमने स्पाउस की डिटेल एंटर करनी है। उसके लिए ऐड स्पाउस पर क्लिक करना है तो आपके सामने आपके स्पाउस की डिटेल वाला बॉक्स ओपन हो जाएगा। उसमें हमने अपने हस्बैंड की डिटेल एंटर करनी है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम फादर की डिटेल एंटर कर लेते हैं। सबसे पहले हमने उनका CNIC नंबर इंटर करना है। उसके बाद उनका नेम, जो दुरुस्त नाम है ना वो आपने सही स्पेलिंग के साथ लिखना है। उसके बाद उनका उर्दू में नाम पूरा लिखना है। ये लिखने के बाद हमने नीचे मदर की डिटेल इंटर करनी है। उसको भी ऐसे ही हमने CNIC के मुताबिक अपनी डिटेल इंटर करनी है, जिसमें सबसे पहले उनका CNIC नंबर, उसके बाद उनका नाम इंग्लिश में, उसके बाद उनका पूरा नाम उर्दू में। ये हो गया हमारे वालिदैन की डिटेल। उसके बाद हमने स्पाउस की डिटेल इंटर करनी है। उसके लिए हमने ऐड अपडेट बटन पर क्लिक करना है। ब्लू बटन जो दिखाई दे रहा था उसको मैंने सिलेक्ट किया। उसके बाद उसमें हमने अपने हस्बैंड की डिटेल इंटर करनी है। उसके लिए सबसे पहले हमने उनका आईडी कार्ड नंबर इंटर करना है। उसके बाद उनका फुल नेम इंग्लिश में, उनका आईडी कार्ड के मुताबिक, नादरा के रिकॉर्ड के मुताबिक सही नाम है वो हमने इंटर करना है। उसके बाद हमने उर्दू में पूरा नाम लिखना है। ठीक है, ये लिखने के बाद हमने इसमें मैरिज डेट, वो हमने इसमें डेट इंटर करनी है। वो अपने निकाह नामे के हिसाब से आपने दुरुस्त करनी है जिस डेट को आपकी शादी हुई है। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले आपने इसका साल सिलेक्ट करना है। उसके बाद आपने डेट, उसके बाद आपने मंथ। ये करने के बाद इसको कंफर्म करना है। तो ये मेरी डिटेल ये भी होगी। उसके बाद हमने इसको सेव करना है। तो ये आपको आगे मैसेज भी मिल जाएगा कि स्पाउस इन्फॉर्मेशन इज अपडेटेड। उसके बाद ये नीचे आपसे पूछ रहा है हेड डिटेल, हम अपने सरबराह किसको बनाना चाहते हैं। तो जो फीमेल होगी वो अपने स्पाउस को हेड बनाएगी, तो जो मेल होंगे वो अपने पेरेंट्स को या खुद ही अपने सेल्फ कर लेंगे। उसके बाद हमने इसको कंटिन्यू करना। कंटिन्यू करेंगे तो उसके
उसके बाद ये हम रिलेटिव डिटेल हमसे आगे पूछ रहा है कि अगर आपने अपने बच्चों की कोई डिटेल देना चाहते हैं तो वो आपने कर लेनी है, अगर नहीं तो फिर इसको नो करके कंटिन्यू करना है। स्टेप नंबर 5 आ गया। स्टेप नंबर 5 में हमने एड्रेस की डिटेल इंटर करनी है कि हम अपना ID कार्ड बनवाना चाहते हैं वो किस एड्रेस पर बनवाना चाहते हैं, ठीक है, वो हमने इसमें इंटर करनी है। याद रखिएगा कि अगर हम अपनी एड्रेस चेंज करवा रहे हैं मेल का, तो हम कहीं और शिफ्ट करवा रहे हैं अपना एड्रेस, तो फिर हमने उसकी डिटेल के लिए हमें डॉक्यूमेंट्स जरूरी है, जैसे कि नादरा आपसे आपकी रहायशी सर्टिफिकेट यानी कि आपके रहायशी डॉक्यूमेंट्स मांग सकता है, ठीक है, या आपके जो ब्लड रिलेटिव है उनका ID कार्ड उधर का बना हो, ठीक है, जिसमें आपकी बहन या सिस्टर शादीशुदा का ID कार्ड ना हो, आपके वालिदैन का हो यानी कि आपके भाई का हो, आपके वालिद का हो या आपकी वालदा का हो। इस तरह का आपका ID कार्ड जो फैमिली में से हो तो आपका कहीं और एड्रेस का बना हो तो आप उस एड्रेस पर शिफ्ट करवाना चाहते हैं, उसका ID कार्ड आप साथ लगाकर अपना एड्रेस चेंज करवा सकते। आपका कोई भाई हो उधर, आपके पास कोई आपका रहायशी डॉक्यूमेंट्स हो, जैसे आपके उधर कोई मलकीती जगह हो उसकी फर्द वगैरह हो, या आपका बिजली का बिल हो, या आपका गैस का बिल हो, या कि आपका भाई का किसी का ID कार्ड उस एड्रेस का हो, वालदैन में से किसी का हो, तब जाकर आप उसको चेंज करवा सकते हैं, नहीं तो फिर आप चेंज नहीं करवा सकते। तो फीमेल जो होती हैं जिनकी शादी कहीं और हो जाती है तो वो जहाँ भी उनके हस्बैंड रहते हैं तो उसी एड्रेस पर उनका ID कार्ड बनेगा। तो ये आपने फीमेल का लाजमी चेंज करना है, क्योंकि जब उनका न्यू ID कार्ड उनके हस्बैंड के नाम से बनेगा तो फिर उनके हस्बैंड का एड्रेस CNIC पर आएगा। सबसे पहले आपने अपना सूबा सिलेक्ट करना है, उसके बाद आपने अपना डिस्ट्रिक्ट, उसके बाद तहसील, उसके बाद सिटी या विलेज, उसके बाद फिर सिटी या विलेज अपना बताना है कौन सा है। उसके बाद ये आपको एडिशनल एड्रेस दिया गया है, इसमें आपने अपना एड्रेस ऐड करना है। उसके बाद ये इसमें एड्रेस जो लिखना है, एड्रेस एज इट विल बी प्रिंटेड ऑन योर कार्ड, इसमें आपने वो एड्रेस लिखना है कि जो आपके ID कार्ड पर आए, ठीक है, प्रिंट होकर। ये आपने एड्रेस इंटर करना है। उसके बाद ये आपसे दोबारा फिर वो परमानेंट एड्रेस की डिटेल मांग रहा है, आपने इसको सेम अबाव करना चाहते हैं यानी कि जो ऊपर वाला है वही आप नीचे करना चाहते हैं तो आपने इसको सेम एज अबाव कर देना है, अगर नहीं तो फिर इसको भी आपने ऐसी डिटेल वाइज इंटर करना है, कोई और करना चाहते हैं, ठीक है। तो चलिए मैं एड्रेस कर लेता हूँ इंटर। उसके बाद आपने अपना इसमें सिटी या विलेज सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपने इसमें अपना एड्रेस लिखना है, जो आपका सही एड्रेस जिस पर आप अपना कार्ड प्रिंट करवाना चाहते हैं, ठीक है। उसमें आपने अपना एड्रेस पहले इंग्लिश में लिखना है, जैसे मैं लिख लेता हूँ, उसके बाद आपने उर्दू में लिखना है। तो ये आपका एड्रेस आ गया ऊपर वाला जो हमने इसके ऊपर इंटर किया, ठीक है। तो इसको आपने अच्छी तरह चेक कर लेना है, जैसे ये एड्रेस आपका शो करवा रहा है इसी तरह आपका एड्रेस ऊपर आएगा, ठीक है। उसके बाद आपने इसको जो एड्रेस है आपका परमानेंट एड्रेस वो भी आप सेम करना चाहते हैं तो इसको आपने सेम एज अबाव पर क्लिक कर देना है। तो ये आपका उसी तरह सारा एड्रेस आपका नीचे भी शो हो गया। उसके बाद ये आपसे लास्ट में एक ऑप्शन पूछ रहा है, आई हैव बाय नॉलेज टू चेंज माय वोट टू इलेक्शन रूल टू द फॉलोइंग। उसके बाद ये आपने इसको भी यस कर देना है। आप अपना वोट तो नहीं चेंज कराना चाहते तो उसके लिए आपने इसको परमानेंट करना चाहते हैं प्रेजेंट, तो आपका सेम है तो आप इनमें से कोई भी कर ले, प्रेजेंट कर ले। उसके बाद हमने ये हमारा एड्रेस वाली सारी डिटेल हमने इंटर कर दी। उसके बाद हमने इसको कंटिन्यू करना। उसके बाद 5 नंबर में हमने लास्ट इन्फॉर्मेशन हमने देनी है और डिलीवरी डिटेल हमने इसमें इंटर करनी है कि जो हम अपना कार्ड डिलीवर करवाना चाहें, जो हमें हमारा कार्ड मिले वो हमें नादरा किस एड्रेस पर भेजे, वो आप परमानेंट या प्रेजेंट एड्रेस, उसमें से आप दोनों में से जो भी, अगर आपका अलग अलग होगा एड्रेस तो आपने उसको सिलेक्ट कर लेना है। जहां आप अपना कार्ड मंगवाना चाहते हैं वो आपने सिलेक्ट कर लेना एड्रेस, परमानेंट पर करना चाहते हैं या प्रेजेंट पर करना चाहते हैं ये जरूरी नहीं है, दोनों में से कोई भी कर सकते हैं। उसके बाद आपने अपना फोन नंबर इसमें एंटर करना है, आपने वो एंटर करना है जो आपका चल रहा हो, ताकि नादरा को कोई परेशानी हो तो वो आपसे राब्ता कर सके। या आपने फोन नंबर एंटर करना है। उसके बाद आपने कोई अपना ईमेल एड्रेस एंटर करना है, ठीक है, वो आप वो ही कर दें जिसके ऊपर आपने अपना लॉगिन बनाया है। उसके बाद हमने इसको कंटिन्यू करना है। तो ये स्टेप नंबर 6 हमारा आ गया। इसमें हमने जो अपनी वेरीफायर फिंगरप्रिंट्स वेरिफिकेशन, इसमें हमने जो अपनी डिटेल एंटर करनी है वो हमने उस बंदे की शनाख्ती कार्ड नंबर लगाना है जो हमें वेरीफाइड करे, ठीक है। वेरीफाइड का मतलब ये है कि जो हम आगे जाके टेस्टेशन करवाएंगे वो हमें हमारे किसी बहन भाई की, वो जो हमारा खूनी रिश्ता हो या हमारा हस्बैंड हो, उसका ID कार्ड नंबर इसमें हमने एंटर करना है। उसका आगे जाके हमने उसके फिंगरप्रिंट भी स्कैन करने हैं। ये याद
याद रखिएगा कि ये आपका कोई बहन भाई हो तो उसका आपने आईडी कार्ड नंबर लगा के लगाया हो तो वो आपके पास ना हो तो आपको आगे मसला बनेगा, क्योंकि इसके जो फिंगरप्रिंट्स हैं वो भी आगे जाके स्कैन होने हैं। जैसे ये इसमें सबसे पहले आपने उस अपने बहन भाई का आईडी कार्ड नंबर लगाना है, उसके बाद उसका आगे जाके फिंगरप्रिंट स्कैन करने हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो स्टेप होगा उसमें आपको एक बॉक्स दिया जाएगा, उसमें आपने सिग्नेचर करने हैं अपने, वो सिग्नेचर जो आपके आईडी कार्ड पर आपको मिलेंगे, ठीक है, वो आपने सिग्नेचर करने हैं अपने। करने के बाद नेक्स्ट स्टेप जो होगा आपका फिंगरप्रिंट्स का होगा। फिंगरप्रिंट्स आपने फिर अपने फिंगरप्रिंट्स को स्कैन करना है। फिंगरप्रिंट्स को आपने कैसे स्कैन करना है, उसके लिए आपने कोई भी व्हाइट पेज ले लेना, उसको नीचे रख के उसके ऊपर आपने अपने फिंगर्स जो उसको आप कैमरे के सामने रखना है, तो वो आपकी जो फिंगर्स है उसको सिस्टम खुद ही कैप्चर कर लेगा और आपकी फिगर जो अपलोड हो जाएगी। ये याद रखिएगा कि ये आपको 10 दफा आपको इसकी इजाजत देगा आपके फिंगर्स की। 10 दफा के अंदर आपने अपने फिंगर्स को लाजमी स्कैन करना है। अगर इस दौरान आप अपने फिंगर्स स्कैन करने में नाकाम रहे तो आपको मैनुअल तरीके से अपने फिंगर्स अपलोड करने पड़ेंगे। तो मैं भी मैनुअल तरीके से वैसे अपलोड कर रहा हूँ। उसके बाद जो मैं आपको ये बता दूं कि जो आपने फिंगर स्कैन करने के बाद आपने जो फॉर्म है उसको अपलोड करने की जरूरत नहीं है, वो खुद ब खुद ही नादरा अपलोड कर देगा। वो आप जब अपना डॉक्यूमेंट्स में जाएंगे ना नेक्स्ट स्टेप 7 में, उसमें जो आपके डॉक्यूमेंट्स होंगे उसमें जो आपका डाटा एक्विजिशन फॉर्म होगा वो पहले से ही अपलोड होगा। तो वो आपके फिंगर्स और सिग्नेचर और आपके वेरीफाइड का उसके ऊपर रिकॉर्ड होता है, वो पहले से ही आपने अपना रिकॉर्ड दे दिया है तो वो आपका अपलोड ही होगा। उसके बाद जो 7 स्टेप होगा उसमें हमारे सिग्नेचर और हमारे फिंगरप्रिंट होंगे। उसके बाद जो लास्ट हमारा 8 नंबर स्टेप है उसमें हमने अपनी फाइल को फाइनली रिव्यू करना है कि जो हमारी फाइल है जो हमने रिकॉर्ड नादरा में इंटर किया हुआ है क्या वो हमारा दुरुस्त है। उसमें कोई आपको चेंजिंग रिक्वायर्ड हुई तो वो आपने कर लेनी है। उस करने के बाद आपने इसको फाइल को रिव्यू करने के बाद आपने इसको फाइनली सबमिट कर देना। सबमिट करेंगे तो आपको एक मेल भी आपके ईमेल पर एड्रेस पर आपको मिल जाएगी और उसके बाद आपको आपके मोबाइल पर एक मैसेज भी रिसीव हो जाएगा कि आपकी एप्लीकेशन सबमिट हो गई है। तो जो आपने पीछे अपनी एप्लीकेशन को प्रायोरिटी दी थी वो एप्लीकेशन प्रायोरिटी के जरिए आपको आपकी एप्लीकेशन का जो स्टेटस है वो मिल जाएगा। उसका आपको आपकी एप्लीकेशन का जो प्रोसेस हो वो कंप्लीट होके आपको आपकी जो भी दरख्वास्त होगी वो आपको मिल जाएगी। तो इस तरह आपने अपने CNIC को रीन्यू करवाना है या मॉडिफाई करवाना है। तो आज की वीडियो में आपको कंप्लीट तरीकाकार समझाया इसमें। उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी कर दीजिएगा। चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि मजीद ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको मिलती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।